नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 3D फिगर के अंतर्गत ही घनाभ के बारे में, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे घनाभ। कल हम लोगों ने पढ़ चुके हैं किसके बारे में, क्यूब के बारे में। एक्चुअली में क्यूब भी इसी के अंतर्गत आता है, इस घनाभ के अंतर्गत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। देखिए कभी आप मार्केट गए होंगे, जब चप्पल जूता खरीदते हैं तो वो जिस डिब्बे में भरा रहता है उस डिब्बे को सोचिए, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए। जब आप सोचते हैं उस डिब्बे को, तो डिब्बे कैसा होता है, जिस आकार का डिब्बा होता है बिल्कुल उसी आकार का आपका घनाभ होता है, जिसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले घनाभ की आकृति कैसी होती है, तो आप लोग जानते हैं घनाभ एक ऐसी आकृति को बोला जाता है जिसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अगर एक भी हो जाए, मतलब बराबर भी हो जाए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर हो जाए, तो वो भी घनाभ ही होगा। बट उसका हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं घन, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्यूब। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जैसे हमने ये घनाभ बनाया, उसी जूते के डिब्बा को सोचिए, ठीक है, जिसमें बिल्कुल सेम आकार का, जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, अलग अलग। मान लीजिए इसका लेंथ हमने कितना मान लिया, यल मान लिया। ब्रेड्थ हमने कितना मान लिया, मतलब चौड़ाई हमने मान लिया b, और इसकी ऊंचाई हमने मान लिया कितना, h। तो जो घनाभ होता है एक 3D फिगर के अंतर्गत, इसको हम लोग 3D फिगर जब बताए थे, 2 टाइप के हमने बताया था, एक प्रिज्म होता है और दूसरा पिरामिड। तो ये किस टाइप का फिगर है, प्रिज्म है, पिरामिड है। तो ये है आपका प्रिज्म। और प्रिज्म में पहले हम लोगों ने पढ़ा था घन के बारे में, जिसमें हमने क्या बताया था, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या हमने इक्वल कर दिया था। लेकिन ये घनाभ क्या होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग भी हो सकती है। ओके, जितनी बात समझ में आती है। तो सबसे पहले इस घनाभ में कितने फलक होते हैं, कितने कार्नर होते हैं और कितने वर्टेक्स, कितने एज, ये बारे में जो हमने आपको घन के बारे में बताया था, सेम उतने ही इसमें भी होते हैं। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और घनाभ के आयतन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसके आयतन के बारे में जानते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अच्छा, एक बात आती होगी, हम लोग, मैंने जब घन पढ़ाया था उस समय भी ये आयतन बताए थे कि घन का आयतन बराबर ये हमने बता दिया था। ये आयतन क्या होता है, क्वेश्चन ये भी आता ना कि आयतन किसे कहते हैं। आयतन क्या होता है, आयतन वो जगह होती है, ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई हमने डिब्बा लिया, अब डिब्बे में उस डिब्बे में जितनी हवा भर जा सकती है, कोई भी सामान भरा जा सकता है, मतलब कोई भी जितना उसमें जो चीजें आ सकती हैं, उसी को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसका आयतन बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो आयतन का सिंपल से मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए डिब्बा है, अब डिब्बे में जितना पानी आ सके, गैस आ सके, जो भी जितना चीज आ रही है वो इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। आयतन मतलब समझ में आ रहा है। तो जब इस घनाभ के आयतन की बात करते हैं तो ये होता है, देखो आपका क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। एक्चुअली में देखो हमने जब घन बताया था तो उसमें हमने क्या बताया था, ए क्यूब मतलब क्यों बोला था, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वहां भी हो रही थी, लेकिन बट क्या था कि वहां पर सभी तीनों सेम थी, लेंथ भी, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल लेंथ की थी, इसीलिए हमने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब बन जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ तीनों अलग अलग, तो क्या होगा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। कैसे पता कर लेते, देखो एक्चुअली में अगर देखे जाए तो ये रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, रेक्टेंगल से मिलकर बनता है क्या है आपका घनाभ। समझ में आ रही बात। जैसे रेक्टेंगल लिया, इस तरह का हमने वायर ले लिया, इस तरह बनाया, इस वायर, इसमें और वायर रखते चले जाएं जैसे इसके ऊपर, तो क्या इस टाइप की आकृति नहीं बनेगी। अब इसका एक रेक्टेंगल का जो है क्षेत्रफल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, और जब इस तरह रखते चले जाते तो क्या बढ़ती है, हाइट। इसीलिए हाइट से क्या कर दी, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो मिल गया आपका घनाभ का आयतन। समझ में आई बात। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दे, मान लीजिए हमने एक ये घनाभ बनाया, ठीक है, और हमने कहा कि घनाभ में क्या है कि इसकी लेंथ हमने दे दिया 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमने कहा कि इसकी जो ब्रेड्थ है, क्या, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, वो हमने दे दिया, आपको कह दिया कि 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई हमने 4 सेंटीमीटर दे दिया। पूछ लिया कि इस घनाभ का आयतन बताओ, तो क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, लेंथ, ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इस घनाभ का आयतन बराबर हमने क्या बताया, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ बताओ हमने कितना माना, 6, ब्रेड्थ कितना दे दिया,
5 और हाइट कितना 4, तो बताइए मल्टीप्लाई करें 4 5 20, अभी संगम कितना होगा 120। तो सेंटीमीटर रखेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे या सेंटीमीटर क्यूब? हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आयतन की बात करेंगे तो वहां पर क्यूब लगाएंगे, तो यहां पर जैसे हम सेंटीमीटर में लिए थे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, पूरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो घनाभ के आयतन का हमने एग्जाम्पल भी आपको समझा दिया। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है? लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर होगा तो मीटर क्यूब और किलोमीटर होगा तो किलोमीटर क्यूब। अब बात कर लेते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये क्या होता है, थोड़ा पहले इसको इमेजिन करते हैं। उसी ज्योतिक डिब्बे को सोचो और उसमें से ऊपर वाले फलक को निकाल दो, नीचे वाले फलक को निकाल दो। एक ऐसी आकृति मिलेगी, खुली आकृति, जिसमें ना ऊपर वाला रहेगा ना ही नीचे वाला, मतलब ना टॉप रहेगा ना बेस रहेगा। तो वो जो आकृति आपको इमेजिन करने पे आ रही है, उसी का जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वो बनती कैसे है पहले ये जान लो। वो भी बिल्कुल इसी तरह बनती है कि एक रेक्टेंगल हमने लिया, एक वायर ले लिया, क्या लिया रेक्टेंगल, ऐसे बनाए। अब इसमें हमने क्या कर दिया, एक के ऊपर एक वायर, एक ऊपर एक वायर, ऐसे रखते चले जाएंगे तो क्या उसी प्रकार की आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी? अब देखिए, जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेगा। पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है हमने बताया था ना, क्या होता है 2 गुणे लेंथ प्रत, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन जब एक ऊपर एक रखते चले जाते हैं तो क्या बढ़ जाती है हाइट, तो बस इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई या गुणे ऊंचाई। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें, इसी में मान लीजिए हमने ले लिया कि इसको हमने मान लिया कह दिया कि 7 सेंटीमीटर है, इसको हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर है, और हमने कह दिया चौड़ाई इसकी केवल 2 सेंटीमीटर है। बता दीजिए इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बताइए क्या होगा? इसी फार्मूले में लिखेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताओ कितना होगा? हमने क्या बताया 2 गुणे लंबाई बताइए कितना है 7 प्लस चौड़ाई कितना है 5 और ऊंचाई कितना हमने माना 2, तो बताओ टोटल कितना हो गया 7 5 12, अब 12 चौक 48, टोटल 48 सेंटीमीटर में लिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर के कुछ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। पूरी बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसमें हमने क्या किया, अब इसको सॉल्व कर दे 7 5 12 12 2 24 24 2 48, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब लास्ट चीज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब लास्ट चीज हम लोग बात करते हैं घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि जो हमने नीचे वाला हटा दिया था ऊपर वाला हटा दिया था ना, उनको दोनों को जोड़ दो। अब जो आकृति आपको मिल रही है वो क्या हो गई घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। पूरे का हम निकाल रहे हैं। ठीक है, जिसमें नीचे वाला भी जुड़ गया और ऊपर वाला भी जुड़ गया। तो देखो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में अगर हम बात करेंगे तो उसको देखो, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होगा ही होगा, मतलब 4 भुजाएं जो दी हुई उनका तो होगा कि नहीं होगा? बताओ, मतलब कहने का कि 2 गुणे लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, इतना तो होगा। ठीक है, इतना तो होगा ही होगा, क्योंकि भाई सभी को जोड़ रहे हैं। साथ में ऊपर वाले का क्षेत्रफल, नीचे वाले का क्षेत्रफल। तो अगर मैं इसके नीचे वाले की देखिए बात करूं इसकी, तो एक रेक्टेंगल आपको दिखाई रही है, इसमें केवल क्या है लेंथ और ब्रेथ है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करूं क्या होगा? बताओ, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। नीचे वाले की लंबाई गुणे चौड़ाई उतना ऊपर वाले का होता है। तो क्या करेंगे इसमें 2 और लंबाई गुणे चौड़ाई का क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। ओके, तो टोटल मिला के जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आता है 2 गुणे लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, या इसी को ऐसे में भी कुछ लोग लिखते हैं 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर, समझ में आ रही बात? तो ये होता है आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया कैसे निकला? भाई आप ही बताइए,
लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं वो तो होगा ही होगा, और साथ नीचे वाले क्षेत्रफल, ऊपर वाले क्षेत्रफल। नीचे वाला कैसा है, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ऊपर भी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो दो लंबाई गुणे चौड़ाई हम इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए, बस तो आ गए हमारा। अब इसको सॉल्व किए तो ये फार्मूला बन जाता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। क्लियर, इतनी बात समझ में आती है। इसी एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जैसे यहाँ कह दिया कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिएगा ये इसी एग्जांपल के लिए जिसकी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। देखिएगा इसमें तो हम क्या करेंगे 2 गुणे, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब कितना लंबाई 7 और गुणे कितना 5, प्लस देखते जाइएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई कितनी है 5 और गुणे कितना 2, और प्लस आपकी ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई कितनी है 2 और गुणे कितना लंबाई कितनी 7। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो 7, इसको देखिए 2 गुणे 7 बचे 35 प्लस 5 दूना 10 और प्लस 7 दून 14, सबको ऐड करके तो देखिए 35 10 45, अब 45 10 कितना होता है 55, 55 में 4 ऐड कर देंगे तो 59, और 59 का डबल करोगे बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 108, कितना आएगा 108 आएगा, ठीक है 108 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो ये होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्लियर, 59 का 108 नहीं बल्कि 118 होगा, सॉरी 118 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब एक लास्ट चीज हम देख लेते हैं इसमें घनाभ के विकर्ण में, और हमने बताया था कि इसी से हम घन का विकर्ण भी एक समझाएंगे कैसे निकलेगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार आप। तो अब बात कर लेते हैं घनाभ के विकर्ण की, ठीक है। तो देखिए एक नया फिगर हमने बना लेते हैं, ठीक, ये बन गया आपका घनाभ, ठीक है। इसमें मान लीजिए इसकी लेंथ हमने मान लिया L, वृत्त मान लेते हैं हम इसमें कितना आपका B, और हाइट मान लेते हैं H। थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल दिख रहा है या नहीं, मेरी बात समझिएगा। अगर मैं इसको बाहर बना दूं तो कुछ ऐसे ये बनेगा, ठीक है, ऐसे है ये रेक्टेंगल जिसकी लेंथ तुम्हें दे दिया L और वृत्त कितना दे दिया B। अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूं तो देखिए रेक्टेंगल में एक खासियत होती है कि इसमें सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये बोलता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं इसकी जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, इसको मैं H मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं H, मान लीजिए हमने कितना मान लिया H, ठीक है। अब तो H क्या होगा कर्ण, तो H स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। बताओ लंब हमने कितना माना B, तो B स्क्वायर और प्लस लेंथ कितना मान लिया L, मतलब आधार कितना होगा L, तो L का स्क्वायर। यहां से H निकालेंगे तो रूट के अंदर चले जाएंगे, हो जाएगा B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर, तो ये जो निकला है, जो डायगोनल निकला है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या विकर्ण, ये इस रेक्टेंगल का आपका डायगोनल निकल गया। इसकी लेंथ निकल गई कितनी, ये हो गए √B स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये घनाभ का विकर्ण नहीं है, ये अभी हम नीचे वाले का केवल क्या निकाले हैं, आपकी विकर्ण निकाले हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके विकर्ण की। तो विकर्ण एक्चुअली में क्या होता है, आप अगर कोई घनाभकार मतलब कि एक कमरे को सोच लीजिए, ठीक है, उस कमरे में देखिए कि सबसे लंबी छड़ किस तरह आप रखेंगे कि वो छड़ की लंबाई सबसे ज्यादा हो, तो आप क्या करेंगे, एक कोने से, एक तिरछे कोने से और एक दूसरे ऊपर के, मतलब नीचे कोने से ऊपर कोने किसी तिरछा रखेंगे, तो वही उसका क्या होगा, सबसे लंबी छड़ उसी में रखी जाएगी, वही उसका विकर्ण बन जाता है। मतलब समझिएगा कि नीचे देखिए, ये नीचे भाई तो लंबाई हो गई, ठीक है, नीचे वाले विकर्ण हो गया, ये होगा ये जो आपको दिख रहा है
देखो ये नीचे कोने से हमने क्या किया, इस ऊपर कोने को मिला दिए। यही होता है घनाभ का विकर्ण। क्या होता है घनाभ का विकर्ण, जिसमें ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, देखिए ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो इसकी लेंथ हमने निकाल लिया, कितना आया, या बी स्क्वायर, कितना आया, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये आप जानते हैं कि अगर हमने इसको मानना कितना एच, तो ये भी कितना हो गया एच। अब हमें निकालना, ये देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ट्रायंगल। मैं इसको बाहर अगर बना दूं तो कुछ ऐसे बन रहा है ये, ठीक है, ऐसे, ठीक, जिसमें ये कितना है एच है, ये हमारा कितना है एल है, ठीक। ये हमारी जो है एल नहीं है, बल्कि कितना है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, रूट के अंदर यही लिखा हुआ है, मतलब बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों चीज सेम है, ठीक है। ये लाइन बनी हुई है, ये नीचे हमने बनाया, और हमको निकालना है ये, इसको हमने मान लिया पी मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं पी, ठीक है। तो फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमने इसमें कितना माना पी, तो पी का स्क्वायर बराबर लंब एच का स्क्वायर और प्लस आधार मतलब कितना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग जो है खाली पी निकालेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू देखो एच स्क्वायर प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब खाली पी निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा एच स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। इसी को अगर सिस्टमेटिक ढंग से जो आप बुक में लिखा पाते हैं वो कुछ ऐसे लिखा रहता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इसमें तो इस तरह लिखा है, जोड़ेंगे किसी भी प्रकार से आंसर वही आएगा, सेम आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये होता है आपका घनाभ का विकर्ण, जिसकी लंबाई होती है आपकी, फार्मूला हो सकता है, बोलो जो भी बोल सकते हो, ये होता है आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। तो हमने समझा दिया कि घनाभ के विकर्ण हम लोग कैसे निकाल भी सकते हैं, मान लीजिए आपको याद ना रहे तो देखिए मैं लिख देता हूं, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या इसी से हम लोग घन का विकर्ण भी निकाल सकते हैं, मैंने बताया था कैसे। देखिए अगर मैं घन की विकर्ण की बात करूं, घन का विकर्ण, घन जब हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको समझा दिया क्या होता है। अब इसमें से रख रहे हैं, देखो कुछ नहीं, मान लीजिए एल की जगह आप एल मान लीजिए एल स्क्वायर प्लस बी भी, सबकी लेंथ बराबर होती है घन में ना, तो बी भी क्या होगा एल, तो इसको भी मान लेते हैं एल स्क्वायर और प्लस एच भी, मतलब लेंथ पे तो हाइट तीनों बराबर होती है, तो इसको भी हमने एल मान लिया तो एल स्क्वायर हो गया। तो बताओ कितने एल स्क्वायर हो गए, 3 स्क्वायर। अब एल स्क्वायर में से तो एल बाहर निकल आएगा, बचेगा कितना 3, और ये एल क्या है एक साइड है, तो इसी को हम लिख सकते हैं भुजा गुणे √3 या √3 गुणे भुजा, ये होता है घन का विकर्ण। तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं, क्लियर। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी घनाभ के बारे में, ठीक है। इसका आयतन क्या होता है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्या होता है, आपको सारा चीज हमने समझा दिया। देखो बेसिक्स का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोगों को अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।